बता दो कि इंसानों को जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आप इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान के पास, जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, इस सर्दी के मौसम में, इस ठंडी के मौसम में किस परिस्थिति में उनकी ज़िंदगी गुजरती है, इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं। तो मैं बता दूं कि अभी इस वक्त मैं बिष्णुपुरा प्रखंड के पतिहारी पंचायत के एक नए प्रतिनिधि के सामने मैं मौजूद हूँ। उनसे हमारी खास कुछ बातचीत होगी इस ठंडी को लेकर कि क्या उन समाज सेवी में ये काफ़ी इनका दिलचस्पी आखिर कब से है, कब से इनके अंदर ऐसा लगा कि मुझको समाज सेवी करना चाहिए, पंचायत के अंदर जो भी है विकास मुझे करना चाहिए। मैं तमाम इन चीज़ों पे आज हमारी इनसे खास बातचीत होगी। तो चलिए मैं बता दूं कि अभी मैंने जिनका जिक्र किया, जिस महिला को हम देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि हमारे सामने मौजूद हैं, अब चलिए मैं जानने की मैं कोशिश करता हूं कि समाज सेवी आखिर इनके अंदर, इनके दिल में कब से विचार आया कि मुझको लोगों के बीच में एक समाज सेवा करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मान लीजिए आप क्या नाम पड़ेगा आपका? सरिता गुप्ता। तो आप ये बताइए, आप जैसे अभी मुझको ग्रामीणों के द्वारा मुझको एक चीज़ सुनने भी मिला कि एक शायद कल कुछ आप अंग वस्त्र यानी कंबल का वितरण भी किया है। तो आप ये जो आज अगर मान लीजिए यहाँ की पब्लिक, अगर मान लीजिए अगर यहाँ की पब्लिक अगर चुनकर आपको मुखिया यानी प्रधान अगर यहाँ की पब्लिक अगर बनाती है, तो सबसे पहले आपका उद्देश्य जो, जैसे मान लीजिए आप पंचायत के अंदर किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है विकास को लेकर? विकास को लेकर विधवा, विकलांग, इस सभी को हमें एक नज़र देखना है। जी जी। इन लोग को फ्री में कोई काम करा देना है और क्या करना है। अगर मान लीजिए सिंचाई की अगर मैं बात करूँ तो आपके पंचायत के अंदर क्या स्थिति है, सिंचाई का कमी महसूस हो रहा है इसका? अच्छा आप ये बताएं, जैसे मान लीजिए कल कंबल का जो वितरण हुआ कहाँ कहाँ पे किए? कल चित्री, पतिहारी और हुर्री में हुआ। हुर्री में हुआ। कितना कंबल का वितरण हुआ? कंबल का वितरण जो किया कितना किया? कल कितना कंबल बिका? लगभग 400 कंबल वितरण। 400। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गणपत शाह पड़ेगा। गणपत शाह। तो जो कल जो कंबल का जो वितरण हुआ, ठीक है ना, तो कितना सर? 400 करीब। 400 करीब। जैसे मान लीजिए इस पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में कौन है आपके? हमारे बहू सरिता गुप्ता। अच्छा, सरिता गुप्ता। तो जैसे मान लीजिए अगर इस चीज़ को अगर पंचायत के अंदर जैसे मान लीजिए समाज सेवी, ठीक है, आखिर ये कब से दिल में ऐसा एहसास हुआ कि ग्रामीणों के बीच में सेवा मुझे करना चाहिए? हम 2001 से सेवा कर रहे हैं। 2001 से 2 बार चुनाव में हार भी गए, तीसरका में फिर अभी हमारा काम जारी रहता है समाज सेवा के लिए। लेकिन मान लीजिए इस चीज़ को अगर देखिए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो, जैसे मान लीजिए अभी अब चुनाव आया है तो बहुत से ऐसे कुछ समाज सेवी उभर कर आए हैं इस पंचायत के अंदर। इस पंचायत के अंदर हर पंचायत, ठीक है, अगर मैं इस जिले की बात करूँ, गढ़वा जिले की, तो जितने भी प्रखंड है हर प्रखंड में कुछ ऐसे समाज सेवी आए हुए हैं जो न जाने तरह तरह के ग्रामीणों के बीच में अपने फ़ायदे के लिए नौटंकी करते हैं, है ना, अपने वोट पाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप बता रहे कि 2001 से बता रहे हैं ना, यानी 2001 से ग्रामीणों के बीच में आप सेवा कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर इस पंचायत की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगर विकास को लेकर, तो किस चीज़ की मतलब कमी महसूस होती है यहाँ पर? बहुत तरह की कमियां हैं, बहुत तरह की रूढ़ियां हैं, बहुत तरह के अंधविश्वास है, बहुत तरह के कमी है। जो कमी है वो दूर करेंगे। इस समाज से हम कहेंगे कि भाई अच्छे कैंडिडेट को चुन के रखिए, आपका हक आपके द्वार तक पहुँचे, यही हमारा सपना है। इस सपना को आप साकार करने लायक कैंडिडेट को चुन लीजिए, हमको उससे मतलब इतराज़ नहीं है।